इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ, यानी कि जो नैरेटिव इन्होंने इंटरनेशनल दुनिया में बनाना था पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे। और इसको जब पकड़ा, जो इसके अंदर उन्होंने फिर लिखा, मैं आपको बताऊं, अभी ये काम यहाँ नहीं रुकेगा। अच्छा। आपके प्रोग्राम के जरिए मैं एक बात आगे करता जाऊं, इससे आगे अभी इसमें वो जो इंडियन पैरोल पे थे, रा के एजेंट थे, एजेंसी से पैसा ले रहे थे, उन्होंने उन लोगों के नाम लिखे हैं इस रिपोर्ट में। अच्छा। इसमें शौकत कश्मीरी जैसे, शौकत कश्मीरी, जमील मकसूद, जाहिद, ये ऐसे लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के नाम पे जैली एनजीओ बनाकर, कश्मीर फ्री कश्मीर के नाम पे जैली एनजीओ बनाकर, बलोचिस्तान के नाम पे जैली एनजीओ बनाकर, अच्छा, ये सारी एनजीओ जो हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, दुनिया भर के अंदर मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, मीडिया हाउसेस बनाए हुए हैं, अब ये 750 इदारों के जो नाम है, इनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा? कौन करेगा एक्शन? यूरोप के अंदर कोई इदारा है जो इस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन करे? देखिए, एक बात तो सबसे पहले ये है कि अभी हमने इसको फॉलो करना है। अच्छा, हमने इसका फॉलो कैसे करना है? जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हम यहाँ रहते हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे लोग जो यहाँ के अदारों में हैं, हमने अभी इस केस को आगे लेके जाना है। जैसे कि अभी 2 हफ्ते पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और DGISPRL ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दोसियर पेश किया है, अभी वो वक्त की, बल्कि बड़ा हमारे टाइमिंग जबरदस्त है, गोल्डन टाइम है कि हम वो भी दोसियर ला के यहाँ पर यूरोपियन दारों को, यूरोपियन पार्लियामेंट, कमीशन, कौंसिल को और यूनाइटेड नेशन को दें। और सेम टाइम पे मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन कमीशन में जो पाकिस्तान बासमती राइस का GTAC जो है, इसका केस भी इंटर हो गया है, गुलाबी पिंक नमक का भी इंटर हो गया है। अभी हमें ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फैसल भाई, हमें अभी इंडिया को, नरेंद्र मोदी को, उसकी दहशतगर्द फौज को, उसकी RSS को अभी नंगा करने का टाइम है। अभी टाइम आ गया। लूथर साहब, मैं एक और डेवलपमेंट भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान पॉलिटिकल मैप जारी किया और इंडिया बड़ा परेशान हुआ, उसके अंदर जूनागढ़ स्टेट उसको जिक्र किया और पाकिस्तान ने उसको अपने अंदर शामिल कर लिया, अपने पॉलिटिकल मैप में शामिल कर लिया। इंडिया बहुत परेशान है। उसके बाद नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जूनागढ़ के पाकिस्तान के अंदर करता धरता है, जो नवाब ऑफ जूनागढ़ है मोहम्मद जहांगीर खान जी, उन्होंने दीवान मुकर्रर कर दिया है, उन्होंने वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है एक ऐसी स्टेट का जिसके ऊपर पाकिस्तान का क्लेम है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो केस चल रहा है। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी ने जो वजीर आजम मुकर्रर किए हैं, ये 2 दिन पहले का वाक़या है, खानवादे हैं, रूहानी खानवादे हैं, साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब को मुकर्रर किया है। इस तकरीब के ऊपर मैं आपको चौधरी साहब पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर बात करता हूं कि एक और टेंशन पाकिस्तान ने क्रिएट कर दी है और यह हकायक की बुनियाद के ऊपर है। हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट, पूरी पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी है। जूनागढ़ स्टेट जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। जरा मैं उस तकरीब की, ओथ सेरेमनी की जो है वो तकरीब जिसमें मैंने खुद भी शिरकत की, वो दिखाता हूं। चौधरी साहब, जूनागढ़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने नक्शे में शामिल कर कर बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है हिंदुस्तान के लिए। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट है और उसके बाद वजीर आजम बनाया गया है सुल्तान अहमद अली साहब को, खानवादे हैं, बड़ी गादी के खानवादे हैं, ये असर कितना फैलाएगा हिंदुस्तान को, कितना एक्सपोज करेगा? और ये तो बड़ी कानूनी हैसियत इसकी है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी। चौधरी साहब से कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा उनसे रब्ता कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो शायद जिसके बारे में पिछले 2-3 डिकेड्स के अंदर सोचा नहीं जा रहा था। हुकूमत पाकिस्तान ने, मुमलिकत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि जूनागढ़ के साथ जो एक पाकिस्तान का रिलेशनशिप था, जो कानूनी हैसियत पाकिस्तान की जूनागढ़ के साथ रही और जो नवाब ऑफ जूनागढ़ की हैसियत पाकिस्तान में है, उसे दोबारा वो हैसियत दी जाए। और वो क्लेम अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है, ये डिफरेंट किस्म का केस है कश्मीर से, क्योंकि यहाँ के नवाब ने बिल्कुल ऐलान किया था, पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए थे, और नवाब जब पाकिस्तान में थे, कायदे आजम से मिलने के लिए आए, उस दौरान हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया जूनागढ़ के ऊपर। चौधरी साहब, ये जो केस आया जूनागढ़ का, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत परेशानी का बाइस है। आप क्या देख रहे हैं? इसके अंदर तो बहुत स्पेस है, अक़वाम मुत्तहिदा में सही तरह लड़ा जाए तो बहुत ही परेशानी इंडिया के लिए हो सकती है। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के जरिए मैं साहबजादा सुल्तान को मुबारकबाद देता हूं। और ये केस जो है, मैं आपको बताऊं, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं
नवाब साहब के साथ मिलकर इसको इंटरनेशनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन कोर्ट और यूरोपियन पार्लियामान में ले जाएंगे, क्योंकि अभी वक्त की ये जरूरत है। कश्मीर का केस जितना मजबूत है, ये जूनागढ़ का केस जो उससे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसके जो वारस हैं वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को वो ललकार रहे हैं। अभी इस पे हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जरूरत है इसको यहाँ के अवानों को बताने की, यहाँ के लोगों को बताने की कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द जो गवर्नमेंट है ये हमेशा से इनके साथ आपने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि आपके खिलाफ वैसे ही इंडियन इदारे लगे हुए हैं, मीडिया झूठ किस्म की रिपोर्टें आपके खिलाफ देता है। आप यहां पर भी कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में जूनागढ़ के मसले को ले जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सारे पाकिस्तानी आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।